हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is a specialized knowledge and a practice concerned with the management of human resources in an organization. It deals with the entire gamut of human resources. It constitutes a significant activity of the management. It attracts and selects capable men, organizes them in a productive group, develops their potentials, give them necessary motivation and maintain their moral high. मानव संसाधन प्रबंधन का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंधन से संबंध रखता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना होता है। हम आज पढ़ रहे हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इट इज पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड मीन्स human resource function is concerned with the management of the human resource of an organization. It contrasts to the material or financial resources. It is a task of dealing with human relationship within an organization. It is the process of achieving the best fit between individual. It is the task of bringing people and organization टुगेदर। यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन है वह किसी भी संस्था के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मानव सेवाएं हैं उस संस्था की, उससे संबंधित होता है तथा यह मानव सेवाओं को प्राप्त करना, कार्यरत व्यक्तियों की देखभाल, निरंतरता के उद्देश्य से उनकी सेवाओं को बनाए रखना तथा कार्यरत व्यक्तियों का, जो संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनका अधिकतम विकास करने से संबंधित होता है। सेकेंड पॉइंट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मीन्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ HRM is to help employees to develop their potentialities and capabilities to the full so that they can derive the greatest satisfaction from their work। यानी कि उनको, उनके पोटेंशियल को, उनकी जो योग्यताएं हैं उनको नर्चर करना, उनका विकास करने से संबंधित है, जिससे कि वह जो कार्य के प्रति हैं उनको सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। इट अटेम्प्ट्स एट गिविंग द विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ द डिजायर गोल्स। थर्ड है इट इज़ अ स्टाफ फंक्शन। Human resource management is a supportive and a staff functions because the staff personnel manager is there to assist, advise, counsel and guide the line manager in the performance of his function. Second thing is personnel manager assists in hiring, training, evaluating, rewarding, counseling, promoting and firing of the employees at all the level. Next is individual and group oriented function. Human resource function is concerned with employees both as individual and as cooperative group in attaining goal. It provides for employees satisfaction and growth as well as a group task. यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन कार्यरत व्यक्तियों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही स्वरूपों में अध्ययन करता है तथा उनके विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मीन्स यह एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी संस्था में जो कर्मचारी हैं वह आते रहेंगे और जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से कर्मचारियों को तैयार करना भी इसका कार्य है। HRM is a continuous and never ending process. It cannot be turned on and off like water.
इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ओनली 1 hour each day और 1 day a week, यानी कि इसे कोई हम 1 घंटा या 1 दिन प्रैक्टिस करके नहीं कर सकते। जो मानव संसाधन है उसमें निरंतर प्रकृति की आवश्यकता होती है, बिकॉज पर्सनल मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस एंड देयर इम्पॉर्टेंट इन डे टू डे प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। यह विज्ञान और कला दोनों हैं। यह एक विज्ञान है बिकॉज इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत व्यक्ति के जो स्किल्स हैं उसका अधिकतम उपयोग करते हुए उसकी जो भी उसमें क्वालिटीज़ हैं उसका विभिन्न तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो। टू हैंडल मैन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव आर्ट, क्योंकि किसी भी संस्था में भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य है कि उन व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध बनाए रखे। नेक्स्ट इज interdisciplinary nature. It has its roots in social science. It uses concepts drawn from the various disciplines like psychology, sociology, anthropology. It has borrowed principles from behavioral science also. Next point is development oriented. Human resource management is development oriented because it needs a continuous progress of a human and the organization. Challenging function. It is a challenging function because every time the nature of a person who are in the organization is different, and for this the human resource management has a challenge to make the cooperation between the staff of the organization. Future oriented यानी कि भविष्य का, इसमें जो भविष्य में जो भी परिवर्तन आएंगे उसके हिसाब से संस्था को अपने ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। और हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इट इज़ डेवलपिंग एज अ न्यू डिसिप्लिन. Now HRM is a new managerial discipline. It includes the philosophies of personal and industrial relationship. It is a holistic discipline of management of the employees. यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध जो है यह एक केवल श्रम कर्मचारियों से ही संबंधित नहीं है, अपितु किसी संगठन में कार्य सभी व्यक्तियों, चाहे वे उच्च अधिकारी हों, मध्यस्थ अधिकारी हों तथा निम्न स्तरीय अधिकारी हों, सभी से संबंधित है तथा इसका मेन कार्य सभी की प्रकृति पर ध्यान देना है, जिससे कि किसी भी संस्था का विकास हो सके. थैंक यू. आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और जो भी हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियो को निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.